तो आज के वीडियो में बात करेंगे वेस्ट वाटर डिस्पोजल के नेचुरल मेथड्स के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हमें पूछता है कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स सच एज। रिवर का जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन एक्शन है उसमें कौन से फैक्टर आते हैं? डाइल्यूशन, डिसइंफेक्शन बाय सनलाइट, डिस्पर्शन ड्यू टू करंट, सेडिमेंटेशन। चलो एक के बाद एक पूरे के पूरे फैक्टर देख लेंगे। पहला आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की वजह से होगा क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपकी ये रिवर, ये रहा आपका रिवर बेड। ओके, वेस्ट वाटर को दिखाएंगे लेट्स से ब्लैक कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेस्ट वाटर का आउटलेट और यहाँ से मिक्स होना चालू हो गया। क्या? ये रहा आपका वेस्ट वाटर। तो सबसे पहला डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की वजह से होगा क्या? देखो, डाइल्यूशन की वजह से जितना भी वेस्ट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आता है वो पूरा रिवर के स्ट्रीम में फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसकी वजह से जहाँ पे भी एरोबिक कंडीशन बनना है, एरोबिक कंडीशन की वजह से क्या होगा? एरोबिक बैक्टीरिया उस वेस्ट वाटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको अच्छे से ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है पहला डाइल्यूशन। दूसरा है डिस्पर्शन बाय करंट। डिस्पर्शन ड्यू टू करंट का मतलब क्या है? जितनी भी नदी के अंदर, स्ट्रीम के अंदर लहरें बनती है तो इस वेस्ट वाटर को वो छोटे छोटे पार्ट में, मतलब वेस्ट वाटर के अंदर जितना भी लार्ज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करके अलग अलग जगह पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो इससे हुआ क्या कि डिस्पर्शन की वजह से हुआ क्या कि वेस्ट वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन था, जो स्ट्रेंथ था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक पॉइंट पे वो जमा होके वहाँ का पूरा डीओ डिप्लीट करने का कोई भी चांस नहीं बन पाएगा। ओके, स्ट्रेंथ रिडक्शन किसने किया? डिस्पर्शन ने। डाइल्यूशन ने क्या किया? प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके एरोबिक कंडीशन बना के दी। तीसरा है सनलाइट। सनलाइट का क्या फायदा? सनलाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेस का स्पेक्ट्रम रहता है और इस अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से कैरी आउट होता है डिसइंफेक्शन। ओके, तो उसके अंदर की जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वो क्या हो जाएंगे? यूवी स्पेक्ट्रम की वजह से, अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से, मतलब सनलाइट से। ओके, इनडायरेक्टली सनलाइट से ही क्या होने वाला है? डिसइंफेक्शन प्रोसेस वहाँ पे कैरी आउट होने वाला है। ओके, एक पॉइंट है सेडिमेंटेशन। अभी सेडिमेंटेशन में होगा क्या? वेस्ट वाटर के अंदर जितने भी हेवी ऑर्गेनिक पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे? वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। मतलब अपर लेयर ऑलमोस्ट क्लियर होते जाएगा। जैसे जैसे रिवर प्रोग्रेस करेगा इस डायरेक्शन में तो अपर लेयर क्लियर होते जाएगा और सारे पार्टिकल बॉटम में सेट होते जाएंगे। और बॉटम में जैसे ही ये पार्टिकल सेट हो गए तो वहाँ पे चालू हो जाएगा एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लेवल तो कम है या फिर ऑलमोस्ट नील हो जाती है, तो यहाँ पे इस स्पेसिफिक जोन में एनारोबिक डिकम्पोजिशन इनिशिएट हो जाएगा। ओके, एक फैक्टर है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? एरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन होना, वो डिकम्पोज हो जाना, सिंपलर कंस्टिट्यूएंट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, स्प्लिटिंग अपार्ट हो जाना, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और एक रिडक्शन। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? रिडक्शन प्रोसेस से सारा का सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको करेगा डिकम्पोज। उसके बाद आखिरी एक फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कम रहा तो डीओ का लेवल ठीक ठाक रहता है। ओके, और टेम्परेचर का लेवल बढ़ा तो डीओ कम होते जाता है। इसके साथ ही, टेम्परेचर के साथ ही, जैसे ही डीओ में वेरिएशन आता है बैक्टीरियल एक्टिविटी में भी वेरिएशंस आएंगे। कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम रहती है, सीज रहती है। ओके, जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होते जाता है, थोड़ा बढ़ते जाता है, तो बैक्टीरियल एक्टिविटी भी बढ़ी। बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ी तो एरोबिक एनारोबिक जो भी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है डिकम्पोजिशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर के, वेस्ट वाटर के, तो उसको वो डिकम्पोजिशन जो है एक्शन, उसको वो एक्सेलरेट करेंगे। ओके, तो कौन से फैक्टर देखे हमने सेल प्यूरिफिकेशन में? डाइल्यूशन, डिस्पर्शन बाय करंट, उसके बाद सनलाइट, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और टेम्परेचर। ऐसे टोटल 7 है। और यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, तो ये चारों के चारों तो है ही। तो हम क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव को टिक कर लेंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, इन डिओसैक कर्व लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे ऑफ चाहिए था, लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, सबसे कम ऑक्सीजन कौन से जोन में होता है? तो यहाँ पे अलग अलग 3 जोन दिए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिओसैक कर्व वेस्ट वाटर जैसे ही आप कोई रिवर स्ट्रीम में या फिर नेचुरल स्ट्रीम में मिक्स करते हो तो जोन कैसे बन जाते हैं। देखो, टोटल 5 जोन बनते हैं। पहला जोन है क्लियर, ठीक। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक, 1 2 3 4 5। ओके, दूसरा जोन है आपका डिग्रेडेशन का,
सेकेंड जोन इज डिग्रेडेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लिया। तीसरा जोन है आपका जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, ओके, इसको एक्टिव लिख देंगे। उसके बाद नंबर 4 पे आता है रिकवरी का, रिकवरी, ठीक। और लास्ट में वापस से क्लियर जोन एग्जिस्ट हो जाएगा। और रिवर का डायरेक्शन ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो डायरेक्शन। और ये है आपके अलग अलग जोन, 1 2 3 4 5। और ये जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है डीओ के लेवल को, ओके। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे क्या हुआ, ये पॉइंट पे वेस्ट वाटर मिक्स होना चालू हो गया। तो दूसरे कलर से हम दिखाएंगे ऑक्सीजन की लेवल। क्लियर जोन में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पे अच्छा खासा, ठीक है। जैसे ही हुआ डिग्रेडेशन, क्या होगा, डिग्रेडेशन चालू हो गया। डिग्रेडेशन का मतलब क्या, वेस्ट वाटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था वो डिकम्पोज करना चालू हो गया विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हुए इस वेस्ट वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। एक्टिव जोन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया एक्टिव है, वहाँ पे डीओ एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाएगा। रिकवरी जोन में वापस से डीओ ने स्ट्रीम में गेन करना चालू हो गया, ओके, डीओ यहाँ पे गेन हो जाएगा। क्लियर में वापस से ये डीओ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जोन में डीओ सैक कर्व कैसा है, क्लियर में ओके, डिग्रेडेशन में नीचे आएगा, एक्टिव में सबसे नीचे रहेगा, रिकवरी में वापस से गेन करेगा, क्लियर में वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि डीओ सैक कर्व लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, ठीक, समझा। चलो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। द रॉ सीवेज कैन बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू नेचुरल स्ट्रीम विदाउट एनी ट्रीटमेंट इफ डाइल्यूशन फैक्टर इज। तो डाइल्यूशन फैक्टर के हिसाब से, डाइल्यूशन फैक्टर को सीधे से अगर इमेजिन करना है तो 1 यूनिट वेस्ट वाटर टू x यूनिट ऑफ वाटर, ओके, नेचुरल स्ट्रीम का जो वाटर है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया अबव 500, तो 500 का मतलब क्या समझेंगे, 1 यूनिट वेस्ट वाटर को मिक्स करेंगे 500 यूनिट्स ऑफ वाटर, प्योर वाटर, ठीक है, मतलब जो नेचुरल स्ट्रीम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अलग अलग जो डाइल्यूशन फैक्टर दिए गए उसका मतलब क्या, तो अबव 500 अगर डाइल्यूशन फैक्टर रहता है, मतलब 1 यूनिट वेस्ट वाटर के लिए 500 टाइम्स या फिर उससे भी ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई भी फ्लोटिंग डेब्रीज ना रहे वेस्ट वाटर में, या फिर दूसरे टाइप का केमिकल उसमें वेस्ट ना रहे, मतलब इंडस्ट्रियल कोई प्लांट लैब का वाला वेस्ट ना रहे। डोमेस्टिक जो वेस्ट वाटर है उसको आप डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर सकते हो नेचुरल स्ट्रीम में, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर फ्लोटिंग डेब्रीज ना हो, ठीक है। तो 500 के ऊपर अगर डाइल्यूशन फैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। उसके बाद सेकंड एक जोन आता है 300 से लेके 500 तक। 300 से लेके 500 तक वाला डाइल्यूशन फैक्टर अगर रहा तो एटलीस्ट कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ प्लेन सेडिमेंटेशन। और टारगेट हमारा ये रहेगा कि जब डाइल्यूशन फैक्टर है 300 से लेके 500 तक, तो ट्रीटमेंट यहाँ तक करेंगे कि सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो 150 से कम आ जाए। 150 क्या, ppm, ठीक। उसके बाद अगर डाइल्यूशन फैक्टर है 150 टू 300, 150 से लेके 300 तक, तो हमें करना होगा सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग भी करना होगा, केमिकल प्रेसिपिटेशन भी करना होगा, तब तक जब तक के सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो 50 ppm से नीचे नहीं उतर जाते। जब तक के 50 ppm से नीचे नहीं उतर जाएंगे तब तक के आपको ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद ही उस वेस्ट वाटर को छोड़ सकते हो स्ट्रीम में। आखिरी, अगर बिलो 150 रहा तो आपको करना है कंप्लीट ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, तीनों स्टेज में से जाना है। तब तक ट्रीट करेंगे जब तक के बीओडी वैल्यू, ओके, अब तक के एसएस तक, सस्पेंडेड सॉलिड तक के चले थे, लेकिन यहाँ पे फोकस करना है कि बीओडी वैल्यू जब तक कि 20 ppm से नीचे ना हो जाए तब तक की ट्रीट करो। उसके बाद ही आप डिस्पोज कर सकते हो वेस्ट वाटर को नेचुरल स्ट्रीम में, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि विदाउट एनी ट्रीटमेंट इफ डाइल्यूशन फैक्टर इज, कब विदाउट ट्रीटमेंट कर सकते हो, अगर अबव 500 रहा तो, ठीक, समझा। तो चलो आगे की क्वेश्चन की तरफ। वेस्ट वाटर कैन बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू नेचुरल स्ट्रीम व्हेन, ओके, यहाँ पे कंडीशंस दी गई, कब कर सकते हो, फ्रेश रहा तो, हाँ, फ्रेश वेस्ट वाटर, फ्रेश डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को आप डायरेक्टली नेचुरल स्ट्रीम में डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसमें, हाँ देखो दूसरी जो कंडीशन है जो नहीं करने को हो ना, वो यहीं पे दी है, प्रोवाइडेड इट कंटेन नो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इट कंटेन फ्लोटिंग इम्प्योरिटी, तो ये हो गया गलत।
इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मिक्स विद इट, ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर तो चाहिए ही नहीं। नन ऑफ द हो गया कट। व्हेन इट इज फ्रेश प्रोवाइडेड नो फ्लोटिंग डेब्रिज आर देयर एंड नो केमिकल वेस्ट दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट आर देयर। ओके, आगे का क्वेश्चन। व्हेन वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज इनटू नेचुरल स्ट्रीम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट में अंडरगो। देखो, कभी भी आप वेस्ट वाटर को किसी नेचुरल स्ट्रीम में, रिवर स्ट्रीम में डालेंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर के साथ क्या होगा, अपर लेयर में जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहाँ पे होने वाला है ऑक्सीडेशन। लोअर जोन में जब ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस होकर ऑर्गेनिक मैटर नीचे सेट हो जाएगा तो वहाँ पे होने वाला रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल स्ट्रीम के अंदर जैसे ही वेस्ट वाटर को आपने लेट इन किया, डिस्पोज ऑफ किया, तो दोनों एक्शन होने वाली है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सनलाइट एड्स इन द सेल्फ प्यूरिफिकेशन इन फॉलोइंग वे। सनलाइट कैसे हेल्प करता है रिवर के या फिर नेचुरल स्ट्रीम के सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी को। इट कैरीज आउट डिसइंफेक्शन, बिल्कुल ये डिसइंफेक्शन करता है। कौन से स्पेक्ट्रम से, यूवी स्पेक्ट्रम जो है इसका सनलाइट का, अल्ट्रावायलेट लाइट, ये कैरी आउट करेगा डिसइंफेक्शन बाय किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया अगर ये यूवी रे इनको मारता है तो ऑब्वियसली प्यूरिफिकेशन में हो गई हेल्प। उसके बाद इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन गिविंग अलगाए। सनलाइट की वजह से अलगाए ग्रो होता है और ये अलगाए रिवर स्ट्रीम के अंदर, नेचुरल स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन की लेवल की, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देगी, तो इसकी वजह से सेल्फ प्यूरिफिकेशन वापस से हेल्प हो गई। तो ये भी सही, ए भी सही, बी भी सही। उसके बाद इट हेल्प्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी एक्शन कैरी आउट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट, देयरफॉर वी विल गो विथ ऑप्शन डी। कौन सा, ऑल ऑफ द अबव। सनलाइट के इतने ना ज़्यादा एडवांटेजेस है सेल्फ प्यूरिफिकेशन में। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर, सेडिमेंटेशन की वजह से सेल्फ प्यूरिफिकेशन का कौन सा एस्पेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज बूस्टेड। नहीं, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या, ये रहा आपका रिवर का बेड और ये रही आपकी रिवर, ये है बेड। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, जितना भी वेस्ट था वो बॉटम में सेट हो गया, तो यहाँ पे एरोबिक डिकम्पोजिशन का कोई सीन ही नहीं बनता, तो ऑप्शन ए हो गया गलत। देन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज बूस्टेड। यस, दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है, क्योंकि बॉटम जोन में कौन से बैक्टीरिया एक्टिव रहेंगे, एनारोबिक काइंड के बैक्टीरिया, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो डिकम्पोजिशन करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिवर पोल्यूशन लेवल इंक्रीज। देखो, वेस्ट वाटर की मिक्सिंग से ऑब्वियसली रिवर का पोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सीन क्या पूछा है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है सेल्फ प्यूरिफिकेशन का, उससे क्या होता है। अगर सवाल ये रहता था कि वेस्ट वाटर मिक्स करने से क्या होता है, तो रिवर पोल्यूशन वाला ऑप्शन भी सही रहता था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत है। फैक्ट है, रिवर पोल्यूशन तो होता है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पा रहा। उसके बाद डीओ लेवल ऑफ द रिवर एट अपर लेयर इंक्रीज। नो, सेडिमेंटेशन की वजह से डीओ लेवल ऊपर का बढ़ना, ऐसा कोई भी फिनोमिनन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। उसके बाद इन जोन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अ रिवर बीइंग पोल्यूटेड बाय वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, डीओ लेवल में फॉल अप टू फिल इन द ब्लैंक परसेंट ऑफ सैचुरेशन लेवल। 40% तक के ये ऑक्सीजन का लेवल गिर सकता है उसके सैचुरेशन लेवल से। कौन से जोन में, जोन ऑफ डिग्रेडेशन में। ओके, जोन ऑफ डिग्रेडेशन मतलब कौन सा नंबर का जोन, 2 नंबर का। पहला क्लियर, दूसरा जोन ऑफ डिग्रेडेशन, 3 नंबर का जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, 4 नंबर का जोन ऑफ रिकवरी, 5 नंबर का वापस से क्लियर। ओके, तो जोन ऑफ डिग्रेडेशन मतलब 2 नंबर के जोन में कहाँ तक के डीओ फॉल हो सकता है, सैचुरेशन लेवल के 40% तक। ओके, देन इफ डायल्यूशन फैक्टर इज बिलो 150, डायल्यूशन फैक्टर 150 से कम रहा तो वेस्ट वाटर को अंडरगो होना पड़ेगा नीचे दिए हुए प्रोसेस में। तो वो कौन सी प्रोसेस है कि जिसको कैरी आउट करने के बाद ही क्या कर सकते हो कि वेस्ट वाटर को डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। देखो, यहाँ पे दिया है ओनली प्लेन सेडिमेंटेशन, नहीं। उसके बाद सेडिमेंटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन, नहीं। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे प्राइमरी और सेकेंडरी। कंप्लीट ट्रीटमेंट का मतलब क्या, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट रहेगा, फिजिकल मेथड्स रहेंगे, उसके बाद में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट रहेगा। यहाँ पे टर्शरी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। जो मिनरल्स है, फॉस्फोरस है या फिर उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट रिमूवल नहीं किया जाता नॉर्मल कंप्लीट
ट्रीटमेंट में। ओके, टर्शरी ट्रीटमेंट बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दबाओ, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो। इस टोटल वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उसका पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो टेलीग्राम पे चैनल पे भी चेक कर देना। इंग्लिश में अगर सुनना चाहते हो सेम वीडियो तो सिंप्लीफाइड लर्निंग को सब्सक्राइब कर देना। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो सिंप्लीफाइड लर्निंग सिविल को फॉलो कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।